एवरीवन, आई एम दीपक सिंह रघुवंशी। आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं फैक्टराइजेशन मेथड के बाद फॉर्मूला मेथड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की फॉर्मूला मेथड, जो एक्सरसाइज 4.3 से हम इन्वॉल्व करेंगे, लागू करेंगे। ठीक है, तो यदि हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इसको सॉल्व करने की जो हमारे पास फॉर्मूला मेथड है वो क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस मेथड के माध्यम से हम फॉर्मूला यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फॉर्मूला मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फॉर्मूला मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फॉर्मूला मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अगर एक बार हम पॉजिटिव साइन लेंगे तो हमारे पास एक रूट आएगा, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर 2 है, और नेगेटिव साइन लेने पर हमारे पास दूसरा रूट आएगा। पॉजिटिव साइन पहला रूट, नेगेटिव साइन दूसरा रूट, क्योंकि मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। ठीक है, ये फॉर्मूला मेथड है। ठीक है, ये फॉर्मूला है। ठीक, अब नेचर ऑफ रूट्स, अगला क्या आता है, नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है, ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर क्या होंगे, रूट के नेचर क्या होंगे, तो केस फर्स्ट हम देखते हैं। केस फर्स्ट इफ ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। डी से रिप्रेजेंट करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ठीक है। इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को कैलकुलेट करके एबीसी की वैल्यू रख के हम पता कर सकते हैं कि इसके रूट्स इक्वल होंगे, रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे। ठीक है, तो केस फर्स्ट हम देखते हैं। केस फर्स्ट, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, तो रूट्स आर रियल। क्लियर है? मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है तो रूट्स आर रियल। केस सेकंड देखेंगे, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स आर कैसे होंगे? रियल एंड इक्वल। क्लियर है? केस थर्ड में देखेंगे हम, केस थर्ड कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। क्लियर है? बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, तो हमारे पास हो जाएंगे रूट्स आर नॉट रियल, मतलब इमेजिनरी होंगे। कैसे होंगे? इमेजिनरी होंगे। क्लियर है? तो जब हमें ये वाला केस मिले तभी रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, तभी इसके जो जीरोस है वो एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि जीरो से बड़ी क्वांटिटी जो कि पॉजिटिव क्वांटिटी होगी वो भी फाइनाइट वैल्यू है, वो भी डिफाइंड वैल्यू है। जीरो के बराबर अगर जीरो भी आए तो वो भी डिफाइंड वैल्यू है। लेकिन बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर जीरो से कम आए, मतलब नेगेटिव वैल्यू यदि आती है, तो वो डिफाइंड नहीं है। मतलब अंडर रूट में अगर कोई नेगेटिव क्वांटिटी आए, है ना, तो वो नॉट डिफाइंड है। कैसी है वो? नॉट डिफाइंड। क्लियर है? इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आने पर हम सॉल्व नहीं करेंगे। क्लियर है? तो रूट्स आर डिफाइंड ओनली इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 या बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो ये थी फॉर्मूला मेथड। आई होप आपको समझ में आई होगी। थैंक